बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पूरी कौम को इंतजार है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड क्या होगा, क्योंकि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने दावा किया ना कि आखिरी कार्ड तो अभी मेरे पास मौजूद है। ये क्या मामला है, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के 128 एहलकारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी धरने के दौरान जो है ड्यूटी देने से इनकार किया, इस पर बात करूंगा। और इसके अलावा बात करूंगा, बैरिस्टर गौहर ने कर दिया है बड़ा दावा बुशरा बीबी के हवाले से। तो मैं अपनी जो आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूं 128 पुलिस एहलकारों के मामले से। तो आईजी इस्लामाबाद ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में उन्होंने 128 एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान जो है छुट्टियां की और वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आए, तो आईजी इस्लामाबाद में ने एक नोटिस जारी किया और उन तमाम लोगों से जो है वजाहत तलब की। लेकिन इस तरह का कोई भी मामला होता है, आपको पता है, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देती। तो 128 एहलकार, उनकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि आईजी इस्लामाबाद ने सख्ती से उनको जो है नोटिस, बड़ा सख्त नोटिस किया है कि अब जो तुम्हें जो है नौकरी से जो है बर्तरफ भी किया जाता है, मुअत्तल भी किया जा सकता है, या आपके खिलाफ दीगर डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी हो सकती हैं। तो अब इसमें 3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो या तो डर के मारे नहीं आए होंगे ये पुलिस एहलकार के, क्योंकि एक खौफ तो होता है ना कि इन लोगों को फेंटे पड़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं, या तो ये वजह हो सकती है, या वाकई में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मोहब्बत करते होंगे, या इसलिए नहीं आए, या ये वजह हो सकती है कि जब एहतजाजी धरने होते हैं तो इनको असला नहीं दिया जाता है, खाली हाथ होते हैं, तो शायद हो सकता है ये वजह हो, इसलिए नहीं आए। लेकिन बहरहाल जब ये जवाब देंगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे मौक़ों को जो है कभी ज़ाया नहीं करती। अब शहबाज गिल साहब, जो पहले जब पाकिस्तान में थे और जब इन्होंने एक बयान दिया था पाकिस्तान में ARY पर, इन्होंने कहा था कि फ़ौज की जो निचली सतह के जो एहलकार हैं वो अपने अफसरान की बात नहीं माने और उनका हुक्म नहीं माने। यानी कि उस वक्त इन्होंने फ़ौज में एक बगावत की एक कोशिश की थी। अब ये दूसरी बार इन्होंने पुलिस में बगावत की एक कोशिश की है। अब इन्होंने एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि जिन पुलिस एहलकारों को जो है मुअत्तल किया गया है, जिनको नोटिसेज जारी किए गए हैं, इन तमाम लोगों को जो है मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप हमारे हीरो हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो आपको अवार्ड दिए जाएंगे, आपको प्रमोशन दिए जाएंगे और आपको अपनी पोस्टों पे बहाल किया जाएगा, मतलब फलां-फलां। तो मतलब ये शहबाज गिल ने दोबारा से एक कोशिश की है। पहले इन्होंने एक जब कोशिश की थी तो उसके बाद फिर इनका सॉफ्टवेयर सही से, बल्कि हार्डवेयर अपडेट हुआ था, उसमें सॉफ्टवेयर छोटी होती है, लेकिन इनके हार्डवेयर अपडेट की ज़रूरत थी। तो उसके बाद आपने देखा था कैसे हाँफते-काँपते जो है अदालतों में आ रहे थे, कि इनकी साँसें फूल रही थी और किस तरह से इनकी हालत थी। तो उसके बाद भी एक जब सीन हुआ, जब ये अदालत पहुँचे तो इनके वकील ने इनसे मज़ाक किया कि आपकी ज़मानत हो गई। ये व्हील चेयर से खड़े होगा, जैसे ही आगे गए तो उन्होंने कहा भाई ज़मानत आपकी जो है मुस्तरद नहीं, बल्कि आपको जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। तो ये वो शहबाज गिल भगोड़ा, डरपोक, जो पहले फौज में बगावत की कोशिश कर रहा था, अब पुलिस में जो है वो बगावत की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये पुलिस एहलकार है, इनकी फैमिलीज खुश हो जाएं, बोलें कि देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखो हमारे साथ है, हमें रिवॉर्ड देगी और हमें प्रमोशन देगी, हमें अवार्डों से नवाजा जाएगा। तो अब ये चाह रहे हैं कि अब जब आइंदा जब किसी तरह का एहतजाज हो, जिस तरह का मामला हो, तो पुलिस एहलकार जो है अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देने से कर दें इनकार। तो बहरहाल ये अब बैरून मुल्क बैठे हैं तो यहाँ का सब कुछ कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान आके करके दिखाएं तो फिर हम माने ना, तो तुम मर्द के बच्चे हो, बाहर बैठ के तुम सब कुछ कर सकते हो, यहाँ आओ, यहाँ बैठ के सब कुछ करके दिखाओ, तो फिर तुम्हारे को पता चलेगा तुम्हारा हार्डवेयर से भी ज़्यादा जो है तुम्हारा मामला जो है बड़े हैं, तो सारे अपडेट कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अलावा बात करें बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ा दावा किया कल, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो एहतजाज में शरीक थी वो बतौर कारकुन शरीक थी। तो अब ये है ना मजाक, कैसा मुझे का खेज बयान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों सुन लो। अब उन्होंने कहा ये तो एक कारकुन की हैसियत से शरीक हुई थी। तो अब जब कारकुन की हैसियत से शरीक हुई थी तो बेचारे जो कारकुनान जो दीगर आप लोगों का गए थे KPK से, तो भाई फिर उनको छोड़ के क्यों भागे, उनको भी ये मराते देते ना जो बुशरा बीबी को दिए थे। तो बुशरा बीबी, अब आपके सामने मैं क्या कहता हूँ, बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और दावा किया, इन्होंने कहा कि हमारे 5,000 कारकुनान लापता हैं। अल्लाह खैर करे, कहाँ लापता हैं, किस जगह गए, आपके साथ आए तो आपका डेटा होगा ना। अब जैसे आपने 278 लोगों के मारे जाने का दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 278 लोग मारे गए, और उसके बाद आखिर में आके 12 पे आप सब ने इत्तेफाक किया कि सिर्फ 12 लोग हमारे जो है इस सारे मामले में जो है अपनी जान से गए। तो क्या कह सकते हैं, आप 5,000 लोगों के आप लापता होने का दावा कर रहे हैं, तो उन 5,000 लोगों का डेटा तो होगा। जैसे मैं 278 लोगों जब आपने मरने का कहा था, इससे पहले एक लाहौर का वाकया हुआ था बच्ची का, तब मैंने कहा था। तो अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 5,000 लोग जो लापता हैं, इनकी लिस्टें देना, इनके NIC होंगे, इनके घर होंगे, इनकी सारी चीज़ें होंगी, कहाँ हैं? तो आप एक दफ़ा उनको जाके घरों पे भी चेक कर लें। ऐसा ना हो कि वो अपने घरों में KPK में हो और आप जो है यहाँ दावे करते फिर रहे हैं कि लगता है बाहर को सामान-वामान लेने गए हों और आपने दावा कर दिया कि वो लापता हुए हैं। तो फिर एक और मनगढ़ंत एक और बयान दाग दिया गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि जो है 5,000 हमारे कारकुनान जो है लापता हैं। बहरहाल अब देखें, अब ये लिस्टें देते हैं 5,000 लोगों की या नहीं देते हैं। अच्छा, आखिरी जो मेरा जो पहला पॉइंट था, बानी पीटीआई इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा ना मैंने एक कार्ड खेलना है। अब
इस कार्ड को अगर मैं जोड़ूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके बयानात से, जैसे पहले असद कैसर ने बयान दिया कि इस्लामाबाद में जो है पश्तूनों पर जुल्म किया जा रहा है और पश्तूनों के साथ ज़्यादती की जा रही है, तमाम पश्तूनों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। तो असद कैसर साहब से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर रियासत पे हमला पश्तून करें या उर्दू बोलने वाले करें, पंजाबी करें, सिंधी करें, कोई भी करें, तो गिरफ्तार तो उन्हीं को किया जाएगा ना, या किसी और को किया जाएगा, या बगावत करें पख्तून और गिरफ्तार कर लिया है पंजाबियों को। तो जो लोग बगावत करेंगे या जो लोग रियासत पर हमला करेंगे उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा ना, या किसी और को किया जाएगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने भी वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि नस्ली तासुब जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है पख्तूनों के साथ जो है गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। तो अभी अली अमीन गंडापुर ने भी खत लिखा है, यानी कि ये दूसरा पॉइंट कि जो पख्तूनों के हवाले से जो है इन्होंने एक बयान दिया है। तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब का जो कार्ड है मैं उस पर आता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे और भी शेयर करूँ ना कि ये जो गिरफ्तार हुए हैं लोग इस्लामाबाद से जब जो आए थे, मैंने अपने पूरे पिछले व्लॉग में सारी चीज़ें बताई थी, मुराद सईद का मैंने जिक्र किया था। तो 1500 लोग जो आए थे, इनमें से कुछ लोग हुए गिरफ्तार और कुछ के वीडियो बयान तो आ गए, बल्कि मैंने अपने फेसबुक पे मेरा फेसबुक है ज़ीशान अहमद सिद्दीकी के नाम से, इस पे मैंने कल एक वीडियो भी शेयर की है कि एक शख्स जो पुलिस को अहकामात दे रहा है कि फायर करो, फायर करो, फायर करो, फिर वही शख्स दूसरी वीडियो में अली अमीन गंडापुर के गाड़ी में नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि इस्लामाबाद में जो हुकूमती मशीनरी है या रियासत है, उस पे हमले की एक कोशिश थी। तो मैं बता रहा था 1500 लोगों का जो जत्था आया था, उसमें से कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, कुछ की वीडियो बयान आ गए, कुछ के अभी आने हैं, जिनके मुताबिक हम 1500 लोग आए थे, हम 1500 में से 250 लोग जो है तरबियत याफ्ता थे और हमारा काम आग लगाना था, आगे जाके ना जो गाड़ियाँ या दीगर चीज़ें जो मिलती हैं दरख्तों में, हमारा काम उसमें आग लगाना था। और उसके बाद जैसे ही पुलिस अगर हम पे शेल फेंकती या कुछ फेंकती, तो हमने हमारे साथ जो दीगर लोग थे उन लोगों ने करनी थी फायरिंग। और वो फायरिंग ना सिर्फ पुलिस एहलकारों पे करनी थी, बल्कि कुछ हमारे साथ जो लोग मौजूद थे, अगर वो भी उसकी ज़द में आते तो फिर हमें वो काम भी करना था। अब खुद देखें आप कितना खतरनाक अमल है जब ये लोग सामने आएँगे और जब आप अपने ही लोगों को जिनको बेचारों को साथ ला रहे हो। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया ना 478 लोग तक 4778 लोग जो है इस वक़्त जो है इस्लामाबाद में जो है कैद हैं। 4778 लोग इस वक़्त इस्लामाबाद में जो है कैद हैं, जो सारे मामलात में जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप उनकी फैमिलियों से पूछो, उनके घरवालों से पूछो, इन बेचारों का क्या कसूर था? तो गलत बात है। तो अब ये मैंने बताया कि ये तमाम लोगों का दावा है। अच्छा, अब इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड क्या होता है? बहुत से लोगों का दावा है ना कि शायद ये ट्रम्प कार्ड खेलेंगे। ट्रम्प कार्ड तो नहीं खेलेंगे खान साहब। और खान साहब का शुरू से एक वतीरा रहा है ना कि पहले इनका एक जलसा नाकाम हुआ, जब तहरीक अदम एतमाद आई, और एक जलसा हुआ, जलसे में कहा अभी तो आखिरी कार्ड मेरे पास बाकी है, तुरुप का पत्ता मेरे पास है। फिर एक अगले जलसे में आए, उन्होंने एक व्हाइट पेपर लहरा दिया कि भाई ये मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश है। उसके बाद फिर बाजवा पे आए, बाजवा के बाद आसिम मुनीर पे आए, आसिम मुनीर के बाद फिर वो दूसरी जगह पे आए, फिर सऊदी अरब पे आ गए। तो भाई पहले तो उनको इस चीज़ का तयन करना चाहिए कि आपकी हुकूमत को रुखसत किसने किया है। तो बानी पीटीआई के मुझे नहीं लगता कोई कार्ड है, क्योंकि उनको लगा कि अब हम तो आखिरी हमारा फाइनल कॉल भी नाकाम हो गई। और अगर सबको पता लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी लोग हैं, अगर आप उनसे बात करें तो सब मायूस नज़र आएँगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत खत्म कर रहे हैं, बोले क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं। अब ये फाइनल कार्ड की जो बात की ना, फाइनल कार्ड है बात, तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जागेगी ना कि हाँ, खान साहब का इसका मतलब कुछ है, खान साहब अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। कल परसों तरसों कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग कर रहे हैं ना इस वक़्त, ये लोग खेलेंगे पख्तून कार्ड। और ये पख्तून की को आपने देखे होंगे, अक्सर पोस्टें देखी होंगी सोशल मीडिया पे, पख्तून जो हमारे भाई हैं बड़े गयूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बुशरा ने नारा लगाया था ना, पख्तून बड़े गयूर होते हैं और ये किसी का साथ नहीं छोड़ते। बिल्कुल गयूर हैं पख्तून भाई हमारे। ख़ास तौर पे मैं जिस शहर में रहता हूँ कराची में केपीके से सॉरी पेशावर से ज़्यादा पठान कराची में रहता है और हमारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ काम भी करते हैं, हमारे साथ उठते भी हैं, बैठते भी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो अब ये पख्तून कार्ड खेल कर आप पख्तून और दीगर कौमियत में जो नफ़रत डालना चाह रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह इसमें आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पख्तून बड़े गयूर कौम है और हमारे भाई हैं और हम उनको दिलो जान से चाहते हैं। और इंशाल्लाह जो अच्छे लोग हैं, जो चंद यूथियों को छोड़कर जो चंद अच्छे लोग हैं, वो कभी भी मुल्क को नहीं टूटने देंगे। वो हमेशा अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पश्तून कार्ड खेलने की जो कोशिश होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये पश्तून कार्ड खेला जाएगा और पश्तूनों में नफ़रत पैदा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अब ये नारा लगाएँ कि केपीके को अलग सूबा बनाया जाए। तो अगर हम बात करें बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की, तो उन्होंने तो खाली एक नारा लगाया था। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खाली एक नारा लगाया था और उनकी तकरीर को भी तोड़-मरोड़ के पेश किया गया था। उन्होंने ये कहा था अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि अगर हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, हम पाकिस्तान बनाने वाले,
अगर हम लोग जो है अगर गद्दार हैं और हमें अगर आज़ादी से जीने का हक नहीं है, हमें एहतजाज का हक नहीं है, तो फिर हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेंगे। ये कहा था, उनकी पूरी तकरीर को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन उन पे देखें आज तक पाबंदी है, बानी पीटीआई अलाउंस पे। तो भाई तुम तो इतना कुछ कर गए, जीएचक्यू पे हमला किया, फौज पे हमला किया, रियासत पे हमला किया और अब मुसलसल अभी भी हमले कर रहे हो। तो आपके साथ तो कोई जुल्म नहीं किया जा रहा, जुल्म तो किया गया अल्ताफ हुसैन साहब के साथ किया गया है, एमक्यूएम के साथ जुल्म किया गया है। अब दूसरी एमक्यूएम बनी है, ज़ाहिर सी बात है मजबूरी थी क्योंकि उर्दू बोलने वाला जो है दर-बदर भटक रहा था। तो इस एमक्यूएम की भी ज़रूरत थी, जो इस वक़्त एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है, क्योंकि उर्दू बोलने वाला जिस तरह से दर-बदर हो गया था और इसकी जो कदर-ओ-कीमत खत्म हो गई थी। तो मैं उस पे मुस्तफ़ा कमाल साहब हो गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो गए, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हो गए, तो इनका भी एक अच्छा अमल है। इन्होंने एक महाजिर कौम को जो है बिखरने नहीं दिया और इन्होंने एमक्यूएम की क़यादत सँभाली। तो मैं सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि ज़ुल्म तो महाजिरों के साथ हुआ है, ज़ुल्म पख्तूनों के साथ नहीं हुआ, ज़ुल्म पीटीआई के साथ नहीं हुआ। तो अब आप देख लें और किस तरह से एमक्यूएम लंदन पे आज तक पाबंदी है और आप तो आज भी आज़ाद हैं, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा रहा। आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, आज भी आप झंडा लेके घूमते हैं, आज सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहना है। लेकिन मैं सिर्फ़ आखिर में ये कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो लोग जो पाकिस्तान में पश्तून कार्ड खेल कर पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देख रहे हैं, इंशाअल्लाह हमारी फ़ौज और हमारी रियासत ये काम कभी नहीं होने देगी। या ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिनके साथ मैं हाज़िर होता हूँ। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।